समाजवादी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, है मदेशिया जी, ये कैसे हो गया भाई साहब? अरे भाई हम तो कौन बिरादर हैं? हम तो पंडित जी हैं। पंडित जी हैं लेकिन भाजपा ये होंगे। 2024 में क्या अखिलेश जी के पास कैपेसिटी है भाजपा के विजय के रथ को रोकने की? है युवाओं के लिए कौन सी सरकार बढ़िया है, एक बार बताइए। सपा या भाजपा? भाजपा। भाई साहब भाजपा है, आप बताइए। भाजपा। आप बताइए। सही है। भाजपा ही है क्या अरे इधर सभी लोग भाजपा ही। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन का एक अलायंस बना है, क्या वो भाजपा को एनडीए को हरा पाएगा? अखिलेश यादव तो यही कहते हैं। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा पाएगी, एनडीए को हरा पाएगी? यही सवाल लेके हम लोग सब आज देवरिया में हैं और इसी चौक पे, चौराहे पे, जहां चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी चर्चा होती है। आप देख रहे हैं राइजिंग भारतवर्ष। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? कन्हैया यादव। यादव जी हैं। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो भाजपा को टक्कर दे पाएगी कि बस ये हवाई बातें हो रही है? हमको भी नहीं मालूम है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ अखिलेश चाचा क्या नाम है आपका? रामज्ञा पाल। पाल जी हैं। कौन सी पार्टी के सपोर्टर हैं आप? कोई पार्टी के जो अच्छी काम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा को ही करते हैं, हमको लग रहा है अधिकांश लोग। जो अच्छी काम करेगा उसी का हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो सपना देख रही है कि सच में कुछ कर पाएगी 2024 में? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। नहीं कर। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सपा क्या करेगी? सपा की मान क्या है कि पूरा ये भारत को संभाल सकती है? सपा के मान का नहीं संभाल सकती है। तो अखिलेश जी तो भाई साहब बोल रहे हैं, मंच पे चढ़ चढ़ के कांग्रेस के साथ मिल गए हैं, न्याय यात्रा में साथ जा रहे हैं। इस बार लग रहा है कुछ होगा? ऐसे चांस तो नहीं है। हाँ चांस नहीं, लेकिन अभी ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले जाने। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा भाई साहब। कुछ नौजवान कोई समाजवादी वाला है क्या इधर? आप हैं? आ जाइए आइए यहीं बैठिए। तो देखिए एक युवक हैं और मुझे लगता है, क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र मदेशिया। मदेशिया जी, आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए। समाजवादी पार्टी का सपोर्टर, समाजवादी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, है मदेशिया जी, ये कैसे हो गया भाई साहब? देखिए ये गड़बड़ी कैसे हो गई? हर जाति में, हर पार्टी में, हर बिरादरी के लोग रहते हैं, जिनको जहाँ समझ में आता है, अच्छा लगता है, वहाँ रहते हैं। लेकिन सपा को कहा जाता है कि वो जैसे यादवों की पार्टी, यादव बाहुल्य है और सपा के राज में यादव मुसलमान ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, अन्य जातियां कमजोर हो जाती हैं। इससे कितने सहमत हैं? नहीं, ये सब गलत आरोप लगाया जाता है। अच्छा बैठिए। वही लोग आरोप लगाते हैं। अरे बैठ जाइए। जिनके अंदर कुछ काला हो। जो समाजवादी पार्टी सच्चाई है। बैठ जाइए। हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन सबसे मजबूत होता है? अब कौन भाई, इन्हीं से पूछिए कौन मजबूत हो रहा है। आप बताइए। आप सपा के विरोधी हैं? विरोधी हम किसी पार्टी के नहीं है। किसी पार्टी के नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ हम लोग। अच्छा, अभी अब फिलहाल अभी अच्छा काम कर रहे हैं भाजपा, उसके साथ हम लोग हैं। आप क्यों नहीं है भाई साहब? आपको क्या लाभ ऐसा मिल रहा है कि आप सपा के साथ हैं? भाजपा काम कर रही है, चाचा कह रहे हैं। भाजपा कौन सी काम की है? जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, चुनाव से पहले उन्होंने क्या वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज नौकरी देंगे। कितने युवाओं को उन्होंने आज तक नौकरी दिया? बताइए। क्यों चाचा? अरे आज 10 साल पूरा करने जा रही है एनडीए की सरकार। 10 साल में 20 करोड़ लोगों की नौकरी होती है। होती है ना? आप बताइए, 10-20 करोड़ तो छोड़िए, 20 लाख भी नौजवानों को अगर नौकरी दी हो तो बता दीजिए, गन कर बता दीजिए किधर नौकरी दी है। 10 साल में 10 लाख तक अभी तक नौकरी नहीं दी है। और डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं प्रदेश में, इन्होंने भी कहा था 2017 में कि 70 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। कितने युवाओं को आज तक नौकरी दी है? 7 साल इनकी कंप्लीट हो चुकी है। 7 साल में 4.5 लाख लोगों को आज तक इन्होंने नौकरी दिया। खुद इन्होंने विज्ञापन देते हैं। तो अब आप ये बताइए, तब काहे समाजवादी पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं? चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, आखिर पार्टियां सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? इसके अलावा आप ही पार्टी के विधायक जो हैं वो लोग भी जो है क्रॉस वोटिंग कर दिए, भाजपा के साथ चले गए। देखिए, नेताओं की बात मत कीजिए। क्या नाम है चाचा? नाम है शमसुद्दीन अंसारी नाम है। अच्छा। हम किसी पार्टी के नहीं है। जो अच्छा काम करेगा नेता, उसी को हम वोट देंगे। हाँ। ये बात भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है। कर रही है।
इससे भी अच्छा जो करेगा उसको देंगे। अच्छा, हाँ, भाजपा से आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट, लेकिन हम इस बार हम लोग बदलने वाले हैं। क्यों बदलने वाले हैं? कुछ कारण तो होगा ना? कारण है, क्या? शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है। अच्छा, क्या कर रहे मोदी आके पढ़ाइए क्या? वो सब सुविधा दे ही रहे हैं, पढ़ाओ तो नहीं सब सुविधा दे ही रहे हैं। आप पढ़ने को तैयार नहीं है तो क्या करेंगे मोदी? मोदी क्या करेंगे? हाँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकार है, जो भी बात है, तो ये लोग जो है, जैसे मान के चलिए कि पार्टी बदलना, नेताओं का पार्टी बदलना एक काम है, लेकिन हम लोगों ने किसी पार्टी में रहते हैं, न पार्टी बदलते हैं न पार्टी रखते हैं। किस पार्टी से हैं बाबा आप? अरे भाई हम तो कौन बिरादर हैं? हम तो पंडित जी हैं, पंडित जी हैं। लेकिन भाजपाई होंगे आप? अरे नहीं, भाजपाई की हाँ। बात नहीं है। हाँ। जो अच्छा काम करता है उसके लिए आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ समर्थन में हैं। हाँ। भाजपाई तो है ही है, हम बहुत पहले से, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको हम भाजपाई कहते हैं। अब रह गई सवाल कि हमको ये बताइए, कोई भी आदमी है, इतना लोग खड़े हैं, कोई आदमी अगर 5 किलो चावल किसी को देता है तो बिहान बेला कहता है कि आप हमको दे दीजिए, वापस कर दीजिए। जो 5 साल से बांट रहा है चावल गेहूँ, वो कहाँ से बांट रहा है? चोरी करके ले आ रहा है कि बेईमानी करके ले आ रहा है? आखिर कहाँ से बांट रहा है वो? अच्छा, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन रोजगार की भी तो बात हो सकती है। क्यों? रोजगार की भी बताइए। रोजगार की बात तो है, पेपर लीक हो जाता। हाँ। आरो के भाई लोग हो लीक, हाँ। यूपीपी के भाई लोग हो लीक। नहीं, रोजगार तो है, ऐसा लगता है ये लीक सरकार हो गई है, लोग कह रहे हैं। रोजगार सरकार, चाहे जो भी सरकार है, हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि रोजगार की कमी थोड़ो ना है। हाँ। करना हम नहीं चाहते। क्यों भाई साहब करना नहीं चाहते हैं आप लोग? और झूठो जो है भाजपाइयों को अगर करना नहीं चाहते तो आज 50 लाख युवाओं ने सिर्फ 60,000 भर्ती के लिए 50 लाख युवाओं ने फार्म डाला था। लोग रोजगारी के लिए न डाले थे कि हमको नौकरी मिल जाएगी, उम्मीद था यही ना, लेकिन सरकार तो लीक हो गई। जब भी एग्जाम कराती है इसका पेपर लीक हो जाता है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसका पेपर ना लीक होता हो। अगर पेपर हो गया तो रिजल्ट समय से जारी नहीं होगा, रिजल्ट जारी हो गया ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, जाकर कोर्ट में लटक जाएगा। कितने संतुष्ट हैं युवाओं को रोजगार के नाम पे? जो है पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य के इतिहास में 50 लाख से ज़्यादा, 45 लाख से ज़्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा और वो भी पेपर लीक हो गया। युवाओं को ठगा जा रहा है कि युवाओं का सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है? युवाओं के साथ दिया जा रहा है, सरकार में बढ़ावा दिया जा रहा है। पेपर लीक होना, पेपर लीक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है सरकार। पेपर लीक करके सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, पेपर लीक करके सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आरो का पेपर लीक हुआ, यूपी नहीं तो का पेपर लीक सरकार द्वारा उस पर जाँच की कार्रवाई बैठाई गई है, उस पर हो रहा है। ये तो होती रहेगी जांच की कार्रवाई, ये तो बार बार जांच की कार्रवाई होती रहती है। कितनी बार पेपर लीक हुआ आपको पता है? 2017 से लेकर अभी तक इनके सारे एग्जाम पेपर लीक होता है। 5 साल बाद इन्होंने भर्ती निकालो, भी पेपर लीक हो गई। कौन सरकार बढ़िया है युवाओं के लिए? कौन सी सरकार बढ़िया है एक बार बताइए, सपा या भाजपा? भाजपा। भाई साहब भाजपा है, आप बताइए। भाजपा। आप बताइए। भाजपा ही है। अरे यार भाजपा ही है क्या इधर? अरे इधर सभी लोग भाजपा ही आ गए हैं, कहाँ से? आप बताइए चाचा, कौन सी सरकार बढ़िया युवाओं के लिए? बीजेपी है। बीजेपी है। आप बताइए भाई साहब, कौन सी सरकार है? भाजपा। ये क्या हो रहा है? आखिर आपकी पार्टी तो टूट ही रही है, जनता भी टूट के जा रही है भाजपा में, ऐसा कैसे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समय की बात है, समय का चक्र है, बदलता रहता है। कभी यही लोग समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करते थे, आज समय भाजपा को सपोर्ट किए हैं। हाँ। तभी तो जब हम सरकार में थे, बिल्कुल, तभी तो हमारी 4 बार सरकार बनी थी। अब नहीं बन पा रही है, बड़ी समस्या है। लग रहा है कि समाजवादी आंदोलन का जो गुब्बारा था वो फूट गया है। 2024 में क्या होगा, एक तीखा सवाल है। 2024 में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों भाई साहब? नहीं, उम्मीद ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी 2024 में। चाचा जी 2024 में क्या होता? मोदी जी आएंगे, दूसरा कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा ना। राहुल गांधी कहाँ गए? पताले में गए। पताले में? हाँ, उनके के बजाय मान लीजिए मायावती कहल जाए। हाँ। मायावती गली पताले में। हाँ। मायावती तो पूरा यहाँ जिला को बर्बाद उन्होंने कर दिया। मायावती ने? हाँ, क्या बात कर रहे हैं?
मायावती का, हाँ कहे नहीं कहे। मायावती जी के राज को जो है कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई टक्कर नहीं। 18 जो है हाँ। शुगर मिल उन्होंने बेच दिया, गन्ना बोना लोगों ने बंद कर दिया। अभी बताइए, अब जा करके वहाँ मंदिर बनवा दिए। अरे तो 10 साल में आए हैं, इनको बनवाना चालू करवाना चाहिए ना। चालू करवाना चाहिए। आप भाजपा को अटैक कर रहे हैं, क्या कह रहे थे? विकास नहीं हुई है क्या? मेरी बात सुनिए सर, हाँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ इतने नौजवान बच्चे हैं, अभी एक भर्ती निकाला इन्होंने, यूपीपी की भर्ती निकाली, क्या दशा हुई आपने इसको नोट किया? नहीं, बिल्कुल, हाँ। ठीक है, उसमें यहाँ पे जितने गार्जियन है, यहाँ पे धरातल से कोई बात नहीं करता है कि हमारे लड़के 500 रुपया का जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑनलाइन कराना है, फोटोकॉपी कराना है, जितना भी ये जिसके जेब से जाता है उसको कष्ट होता है। लड़के मेहनत करके कोई औरैया गया, कोई कहीं गया, वहाँ से लड़के किस हाल में आए, वो भर्ती रद्द कर दी गई, पेपर लीक हो गया। मैं अगर नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, सवाल ये उठ सकता है कि ये कमुआ कौन सरकार में नहीं वाला, ये युवा हैं, ये बात सच है, आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है भाई साहब कि कोई भी ऐसी पार्टी है क्या जिसके सरकार में पेपर लीक नहीं होता है? हर पार्टी के सरकार में होता है, तो इसमें क्या अंतर सर हुआ है? ठीक है, हमको अगर आपके घर में अगर कोई चीज़ अगर मतलब 1 केजी चावल है, आपके पास ऑप्शन दोनों टाइम का है, बिना खाए तो रह नहीं सकते हैं, सुबह भी खाएंगे रात को भी खाएंगे। तो ये बताइए, अगर सुबह 2 केजी अगर लगता है चावल, तो शाम की क्या व्यवस्था है? आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर हमारा सिस्टम कहीं फेल होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन क्या है सर? मुझे ये बताइए। हम आए हैं विकास के नाम पर, ठीक है, और आने वाले 10 साल में जैसे मैं अगर पढ़ा मतलब लिखा, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कह के आई थी कि हम भर्ती करेंगे, हमारे में लीक नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, तो सवाल उनसे ये पूछा कब जा कहा बीजेपी ने कि हम वो लीक नहीं करेंगे? ठीक है, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा, अब बीजेपी ने लीक नहीं किया है, ठीक है। उनका जो जैसे एक सब चीज का चैनल होता है, अगर चैनल में किसी ने गड़बड़ी किया है, उस स्टेट का मतलब उस जिले का जहाँ पे धांधली, जहाँ पे पकड़ा गया, उस जिले का सिर्फ पेपर उनको रोक देना चाहिए था, रोक देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पे पूरा प्रदेश में घूम रहा था, वो एक अलग बात है। देखिए, अब की बार 400 पार को क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राहुल जी से मिलकर चुनौती दे रहे हैं? जो हवा चल रहा है, दे पाएंगे? जो हवा चल रहा है, हाँ। ठीक है, एटलीस्ट वो मर्द आदमी लड़ तो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि घर में घुस गया है, लड़ तो रहा है ना। अभी समय है। आपको एक समय याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में रोने लगे थे, कहे कि एक ऐसा दिन आएगा कि जब कांग्रेस तुम्हारा मतिया मीट हो जाएगा और बीजेपी का परचम। हो सकता है इनका दिन अच्छा चल रहा है, आ रहा है, ठीक है, उम्मीद हो सकता है आ जाए, ठीक है, लेकिन ये लोग भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन कहने का यही मतलब है भाई साहब कि 2024 में आएगी तो भाजपा ही। अधिकांश लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रहे हैं। बाकी देखना होगा कि जनता किसको बनाती है, किसको बिगाड़ती है, किसको लाती है और किसको वनवास भेजती है।